बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिलिप वर्चुअल एकेडमी। बेसिक ग्रामर लेसन नंबर 1, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। सबसे पहले कि स्पीच क्या होती है और इसके पार्ट्स क्या होते हैं। स्पीच ओरल इंटरेक्शन को कहते हैं, आपस में जो हम बातचीत करते हैं, ठीक है, जो मुकालमा हम करते हैं उसको हम स्पीच कहते हैं, जो लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं। और उस बातचीत के जो पार्ट्स होते हैं उनको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में थोड़ा सा जाते हैं तो निरुक्ता जो कि 5th और 6th सेंचुरी में था उसने, और इसके अलावा संस्कृत ग्रामरियन यस्का हैं, उन्होंने डिफ़ाइन की थी कुछ कैटेगरीज वर्ड्स की। इसके साथ साथ जो है ग्रीक के जो स्कॉलर प्लेटो हैं, ठीक है, और इसी तरह से एरिस्टोटल ने भी इसमें कंजंक्शन का एडिशन किया था। तो देर आर सो मेनी पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो भी किसी भी लैंग्वेज की जो हिस्ट्री होती है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, आप कोई भी लैंग्वेज उठा के देख लें उसकी हिस्ट्री, तो उसमें डेफिनेटली बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहला जो पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है नाउन। बहुत कॉमन है, ये हर किसी को पता है। नाउन का मतलब होता है नाम, किसी भी चीज़ का, लोगों का, जगहों का, आइडियाज़ का। सो नाउन्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़। फॉर एग्जांपल पीपल ने अगर एग्जांपल लें मिर्ज़ा गालिब, प्लेस में एग्जांपल लें लाहौर या पाकिस्तान, थिंग में लें कप या बुक। तो नाउन किसी भी चीज़ का नाम, अब वो चीज़ जगह भी हो सकती है, इंसान भी हो सकता है, आइडिया भी हो सकता है। ओके, इनमें से कुछ एक्चुअल नाउन्स होते हैं, ठीक है, एक्चुअल थिंग्स होती हैं उसमें। आप जैसे कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर जो है वो क्या है, एक नाउन है। अच्छा, नाउन की जो हैं टाइप्स होती हैं, कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंपाउंड, कलेक्टिव, पोसेसिव नाउन्स। ये इसकी तमाम एग्जांपल्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। जो कॉमन नाउन्स होते हैं वो होते हैं जो जनरल नाउन्स होते हैं, नॉन स्पेसिफिक जगहों के नाम होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैन, सिटी, मार्केट, एयरलाइन, रिलीजन, ये वो चीज़ें होती हैं जो हर जगह पाई जाती हैं। अगर मैं कहूँ मैन, तो अब आपको नहीं पता मैं किस इंसान की बात। सिटी बहुत सारे शहर हैं, रिलीजन बहुत सारे हैं, एयरलाइन बहुत सारी हैं, मार्केट बहुत सारी, शॉप बहुत सारी हैं। तो वो नाउन जो स्पेसिफिक नहीं होते, जनरल होते हैं, उनको कहते हैं कॉमन नाउन। उसके बाद है प्रॉपर नाउन। ये वो नाउन्स होते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को इंडिकेट कर रहे होते हैं। लाइक इमरान खान, अब जिसकी बात हो रही है, लाहौर एक स्पेसिफिक जगह है, इस्लाम एक स्पेसिफिक जगह है, PIA एक स्पेसिफिक एयरलाइन का नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रॉपर नाउन होते हैं और जो कॉमन नाउन होते हैं, इनका यही डिफरेंस होता है। कॉमन नाउन जनरलाइज्ड होते हैं, प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं। आपको पता चल जाता है किस चीज़ की बात हो रही है, किसी फेमस चीज़ का नाम लिया जा रहा होता है। कॉमन नाउन में एग्जांपल्स फिर अगेन हैं कैट, मैन, फर्नीचर, बॉय, हाउस, फ्लावर, फ्रूट, एनिमल, ये वो चीज़ें जो हर जगह पाई जाती हैं। प्रॉपर नाउन में हैं जुपिटर, ज़ीउस, ताजमहल। ओके, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हैं। द बाइबल है, स्क्रिप्चर है, कुरान है, टाइटैनिक है, तो किंग चार्ल्स 1 है, सेंटा क्लॉज है। यानी कि आपको जब ये वाले नाम लिए जा रहे हैं तो यू मस्ट भी नोइंग, आपके जहन में एक इमेज आ जाती है, अच्छा ये स्पेसिफिक इस चीज़ की बात हो रही है। लेकिन अगर कॉमन नाउन की बात करेंगे तो आपके जहन में इमेज तो आएगी, लेकिन वो डेफिनेटली जनरलाइज्ड होगी। आपको नहीं पता स्पेसिफिकली किस जगह है, किस इंसान या किस चीज़ की बात की जा रही है। तो ये कॉमन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस है। उसके बाद तीसरी टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, द नेम समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव विद योर 5 सेंसेस। एब्स्ट्रैक्ट होते हैं सॉफ्ट फॉर्म किसी चीज़ की, नॉन टेंजिबल फॉर्म, जो आप छू नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते अपनी 5 हिस्सों से, ना देख सकते हैं। बेसिकली ये आइडियाज़ ही होते हैं। ठीक है, ये आइडियाज़ होते हैं या इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, जैसे हैप्पीनेस, लव, प्राइड, रिलीजन, बिलीफ। तो इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, चख नहीं सकते हैं, सूंघ नहीं सकते हैं, हाँ फील कर सकते हैं। ठीक है, फीलिंग्स होती हैं आपकी, इमोशंस होते हैं, उनको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि सॉफ्ट फॉर्म में प्रिवेल करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद होते हैं कॉन्क्रीट नाउन। ये वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ऑपोजिट होते हैं। ये वो हैं जो आप अपनी 5 हिस्सों से परसीव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आइज़, लायन, सूटकेस, फ्लावर, चॉकलेट, केक, वो चीज़ें जो आप अपनी 5 हिस्सों से छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, चख सकते हैं, उनको आप कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की एग्जांपल्स हैं ब्रेवरी, फेवरेट, एंगर, फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड। अब ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता है ये नाउन्स हैं, लेकिन आपने कभी इनको देखा नहीं है। इस तरह से कॉन्क्रीट नाउन है, ट्रीज़ आपने देखे हुए हैं, फ्लावर्स आपने देखे हैं, वाटर आपने देखा है।
कंप्यूटर देखा हुआ है, एलिफेंट देखा हुआ है, बेबी देखा हुआ है, तो ये क्या कहलाते हैं? कॉन्क्रीट नाउन्स। अब टाइप्स ऑफ नाउन्स में जो हैं वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। नेक्स्ट पेयर जो है हमारे पास काउंटेबल, सिंपल सी बात है, जो काउंट किए जा सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जो है वो आप काउंट नहीं कर सकते। तो काउंटेबल नाउन्स में जो है जैसे कि क्लॉक और क्लॉक्स और पेंसिल्स और मूवीज़ और ट्रेन, या अगर मैं कह दूँ अ डज़न ऑफ एग्स, ठीक है, तो काउंटेबल जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं, ठीक है, उनको आप काउंटेबल कहते हैं। अनकाउंटेबल वो होते हैं जो आप गिन नहीं सकते, दैट्स टू डिफिकल्ट। गिन तो सकते होंगे लेकिन मोर देन इम्पॉसिबल होता है। जैसे मिल्क है, आप उसको कैसे गिनेंगे? राइस, चावल हैं, बहुत छोटी चीज़ है। फ्लावर ग्रेन्स है, ठीक है, स्नो है, रेन है, वाटर है, फूड है, म्यूज़िक है, स्टार्स ऑन स्काई है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जो आप गिन नहीं सकते हो इजीली, तो उनको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। उसके बाद फर्दर एग्जांपल्स दी गई काउंटेबल में, जैसे एग्स, बनानाज, ऑलिव्स, राइस, बर्गर, हॉट डॉग, एप्पल, कैरेट, टमेटोज़, वाटरमेलन, ये तमाम काउंटेबल हैं। अनकाउंटेबल में मिल्क है, फ्लावर है, सॉल्ट है, शुगर है, जैम है, मीट है, राइस है, हनी है, टी है, चीज़ है, देयर आर सो मैनी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। उसके बाद जो नेक्स्ट पेयर है, नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? दीज आर मेड अप ऑफ 2 और मोर स्मॉलर वर्ड्स, ठीक है, 2 जैसे वर्ड अगर जोड़ दिए जाएँ, उनको कंबाइन कर दिया जाए तो कंपाउंड नाउन, जैसे आई ग्लासेस, न्यूयॉर्क, सनफ्लावर, ठीक है। तो इस तरह से आप भी ज़रा सोच के बनाएं अपने पास। 2 कंपाउंड नाउन्स होते हैं जो 2 चीज़ों को एक्सप्लेन कर जो 2 चीज़ों को ज्वाइन करते हैं और फिर उनको नाउन बना देते हैं, वो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? दे रिफर टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल। एक ग्रुप की जब बात हो रही होती है तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। लाइक बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। ऑडियंस बात हो रही है, बज़ाहिर हम एक वर्ड कह रहे हैं लेकिन हमें पता है इसमें बहुत सारे लोग हैं। फ्लॉक, टीम, ग्रुप, फैमिली, तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स लाइक क्लस्टर। तो इस तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं जिसमें आप एक पूरे ग्रुप को एक नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। कंपाउंड नाउन के एग्जांपल्स हैं, मून और लाइट को मिला दें मून लाइट, की और होल को मिला दें की होल, पैन और केक को मिला दें पैन केक। कलेक्टिव नाउन में जो हैं a dynasty of kings, a tribe of natives, a draft of lecturers, a pack of thieves, a flock of tourists, a team of workers, a chair of singers, a giggle of girls, a class of students, a circle of friends, a colony of penguins, a pride of lions, a catch of fish, a flock of sheep, a zoo of wild animals। तो ये तमाम कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब जो 9th एग्जाम्पल है वो है पजेसिव नाउन। ये ऑनरशिप को शो करते हैं। पजेसिव किसी चीज़ के बारे में होना ऑनरशिप को शो करता है। फॉर एग्जांपल डैड्स कार, ठीक है, डैड्स कार, द स्टूडेंट्स बुक एंड अलीज हैट, ठीक है। तो ये पोजेशन को शो कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? पजेसिव नाउन। रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल नाउन्स। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में किस तरीके से चेंज किया जाता है। A noun that denotes one person, place or thing is said to be in the singular noun like man, cat and child, ठीक है। जो किसी एक चीज़ को शो कर रहा होता है, एक इंसान की का नाम हो, एक जगह का नाम हो, किसी एक चीज़ का नाम हो, तो उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसे वन मैन, वन कैट, वन चाइल्ड। अब प्लूरल नाउन क्या होता है? नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी द प्लूरल नाउन। सिंपल, जैसे वाहिद जमा होते हैं उर्दू में, वाहिद एक, जमा बहुत सारे। मोस्ट ऑफ सिंगुलर नाउन्स मेक देयर प्लूरल बाय सिंपली एडिंग एस, जैसे कि नॉर्मली सब लोग कर रहे होते हैं कि सिंपल जो है नाउन के साथ आप एस लगा दें। जैसे बलून से बलून्स हो गया, थिंग से थिंग्स हो गया, इस तरीके से जो है आपके पास शॉप से शॉप्स हो गया। तो यहाँ पे अगर आप सिंपल एस ऐड कर देते हैं तो आपके पास प्लूरल बन जाता है। कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो आप जहन में रख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। जब पी के टी एफ आता है एंड पे किसी नाउन के, तो फिर प्लूरल कैसे बनता है? उसमें एस लग जाता है, ठीक है। कैट बिकम्स कैट, कप बिकम्स कप। जब आखिर में ओ, च या श साउंड आती है या एस साउंड आती है, देन प्लूरल इज मेड बाय एडिंग ई एस। आपने देखा होगा कुछ जगहों पे ई एस का इस्तेमाल, जैसे बॉक्स से बॉक्सेस, कैच से कैचेस, डिश से डिशेस। जब कोई भी नाउन वाई के साथ एंड होता है, ठीक है, तो 2 केसेस होते हैं।
पहला केस क्या है, व्हेन अल्फ़ाबेट इज़ बिफोर वाई इज़ अ वाउल, ठीक है, जब वाई से पहले जो अल्फ़ाबेट है वो वाउल है, जैसे कि बॉयज़। अब बॉयज़ में अगर आप देखें तो वाई से पहले ओ आ रहा है, ठीक है, ओ आ रहा है, तो ओ जो है क्या है, वाउल है, ओ ई आई ओ जो आपको पता होगा वाउल्स होते हैं, तो यहाँ पे सिंपल एस का, जैसे टॉय है, टॉय के साथ सिंपल एस का इजाफा होगा। दूसरे केस में व्हेन अल्फ़ाबेट बिफोर वाई इज़ नॉट अ वाउल बट अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, लाइक एग्जाम्पल है बटरफ्लाई, आपके सामने लिखा हुआ है, तो वाई से पहले एल आ रहा है और एल क्या है, वाउल नहीं है, तो बटरफ्लाइज है। इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं, वाई हटा के आई ई एस लगा देते हैं, तो ये आप अपनी आसानी के लिए याद रख सकते हैं। 12 वर्ड्स हैं जो कि सिंपली एफ़ को एफ़ ई को हटाकर वी ई एस से रिप्लेस करने से, जो आखिर में अगर एफ़ आ रहा हो तो उसको, या एफ़ ई आ रहा हो तो उसको वी ई एस से आपने कर देना है। काफ में आपने देखें एफ़ हटाया काफ्स हो गया, हाफ में एफ़ हटाया हाफ्स हो गया, वुल्फ में एफ़ हटाया वुल्फ्स हो गया, वाइफ में एफ़ ई हटाया वाइफ्स हो गया, नाइफ में एफ़ ई हटाया नाइफ्स हो गया, थीफ में जो है एफ़ हटा के वी एस लगा दिया, शेल्फ में शेल्फ्स हो गया, लीफ में लीव्स हो गया, लाइफ में लाइव्स हो गया, लोफ में लोव्स हो गया, शीफ में शीव्स हो गया। तो इसी तरीके से आपने एफ़ या एफ़ ई को हटा के वी एस लगा दिया। देयर आर सम नाउन्स विच एंड ऑन एफ बट मेक देयर प्लूरल बाय लाइकवाइज। चीफ में चीफ्स हो गया, आखिर में इसमें एफ़ आ रहा है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन इसमें वी एस नहीं लगेगा। गल्फ गल्फ्स, क्लिफ क्लिफ्स, रूफ रूफ्स, तो इसमें वी एस नहीं आ रहा। सम नाउन्स मेक देयर प्लूरल बाय जस्ट चेंजिंग वाउल्स इन दैम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मैन से मैन हो जाता है, एम ए एन था एम ई एन हो गया, टूथ से टीथ हो गया, फुट से फीट हो गया, लाउड से लाइस हो गया। तो ये एक्सेप्शन है जो आपने याद रखनी होती है। ओवर टू नेक्स्ट द वर्ब्स, इसके बाद हम बात करते हैं वर्ब्स की, ठीक है। अभी हमने नाउन को एक्सप्लेन किया, अब हम बात करते हैं वर्ब्स की। वर्ब्स क्या होते हैं, द वर्ड विच टेल्स अस समथिंग एल्स अबाउट समथिंग एल्स इज कॉल्ड। वो अल्फाज जो हमें बताते हैं किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। बेसिकली ये एक एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी भी काम के बारे में। अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, फीलिंग और बीइंग ऑफ अ सब्जेक्ट। किसी भी चीज़ ये का एक्शन, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी नाउन का एक्शन, उसकी फीलिंग, उसका होना, उसको जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, द ट्रेन मूव्स। ट्रेन क्या है, नाउन है, मूव्स क्या है, यहाँ पर वर्ब है, यानी कि मूव कर रही है। द गेस्ट अराइव्ड यस्टरडे, गेस्ट यहाँ पर क्या है, नाउन है। अराइव्ड क्या है यहाँ पर, अराइव्ड यहाँ पर क्या है, पहुँचे, यानी उनका होना भी जाहिर हो रही है या उनका एक्शन जाहिर हो रहा है, ये वर्ब है। ही रिसीव्ड हिज गिफ्ट, ठीक है, ही प्रोनाउन है, गिफ्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है, और रिसीव्ड यहाँ पर क्या है हमारे पास, वर्ब है, यानी उन्होंने रिसीव किया। इंपॉर्टेंस क्या है, द वर्ब प्लेज अ सोल ऑफ बैकबोन ऑफ अ सेंटेंस, विदाउट अ वर्ब यू नेवर कंप्लीट योर सेंटेंस। कभी भी आप अपना सेंटेंस कंप्लीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वर्ब किसी चीज़ का होना, करना या उसकी कैफियत बयान कर रहा होता है। काइंड्स ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। इनको देख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं, द वर्ब इन विच एन एक्शन ट्रांजिट और ट्रांसमिट्स इटसेल्फ फ्रॉम सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वो एक्शंस, वो वर्ब जिसमें एक एक्शन जो है एक अपने आप से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जो है ट्रांजिट करता है। जैसे कि अली किल द टाइगर, अली ने टाइगर को किल किया, ठीक है। अली सब्जेक्ट है, किल्ड क्या है, उसका फंक्शन है, और टाइगर क्या है, ऑब्जेक्टिव है। यानी कि अगर किसी भी सब्जेक्ट ने किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई काम किया है, कोई फंक्शन किया है, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फरहान प्लेड हॉकी, फरहान ने हॉकी को खेला, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट ने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन किया है, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। उसको ट्रांजिट किया है या ट्रांसमिट किया है। उसके बाद हैं ट्रांजिटिव वर्ब एग्जांपल्स हैं, मेजर अजीज़ भट्टी वन निशाने हैदर, यानी निशाने हैदर को उन्होंने वन किया। व्हाट वाज निशाने हैदर, हु वॉन निशाने हैदर, क्वेश्चन ये है, सॉरी फॉर टाइपिंग मिस्टेक। आंसर क्या है, मेजर अजीज़ भट्टी, ये सब्जेक्ट है। क्वेश्चन है, मेजर अजीज़ भट्टी वॉन व्हाट, निशाने हैदर ऑब्जेक्ट है। यानी आपस में ट्रांजिट हो सकते हैं, आपस में इनके जो है रिप्लेसेबल हैं। तो इस तरह के वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हाईली इंटर रिलेटेड होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर एक्शन करते हुए नज़र आते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल शी रोड अ लेटर, शी रोट, ठीक है, अ लेटर। लेटर क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर डायरेक्टली काम हुआ है।
जैसे आपने पिछली एग्जाम्पल में देखा था अली किल्ड अ टाइगर, तो डायरेक्ट था, डायरेक्ट बात हो रही थी। अब होते हैं इंट्रांजिटिव, द वर्ब इन विच एन एक्शन दैट परफॉर्म्स बाय अ सब्जेक्ट डज not transmit itself into object and is still continue is called transitive intransitive verb। transitive verb में complete हो गया था action subject पर, यहाँ पर complete नहीं हुआ, continued form में है। in other words the verb in which only subject exists is called intransitive verb। हम simple ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ subject exist कर रहा है, तो हम इसको intransitive verb भी कह सकते हैं। he works well, ठीक है, वो अच्छा काम करता है। कहाँ करता है, कैसे करता है, ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड नहीं है, तो उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कह रहे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे लाइन की बात हो रही थी, लेटर की बात हो रही थी, तो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं दे डोंट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शी रोट क्विकली, उसने जल्दी से लिखा, ठीक है, उसने जल्दी से लिखा। क्या लिखा यहाँ पे ये स्पेसिफाइड नहीं है, किस पे लिखा ये स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन शी रोट, उसने लिखा, तो यहाँ वर्ब पे स्पेसिफाइड किया जा रहा है क्योंकि अभी एक्शन कंटिन्यूड हालत में था, तो इसको कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं इनको यूज़ किया जाता है प्रिंसिपल वर्ब के साथ, ठीक है। जैसे यू वर साइकिलिंग, यू वर साइकिलिंग, आई शेल थ्रैश यू, पाकिस्तान हैज़ डिफीटेड इंडिया, इसमें हैज़, शेल, वॉर, ये सब क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये वर्ब्स को बेसिकली हेल्प कर रहे होते हैं। साइकिलिंग, थ्रैश, डिफीटेड, ये सब क्या है, मेन या फिर प्रिंसिपल वर्ब्स हैं, ये मेन एक्शंस हैं। वर, शेल और हैज़ इनके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनको हेल्प कर रहे हैं डिफाइन करने में कि ये एक्शन कब हो रहा था, कैसे हो रहा था, हो चुका था या नहीं हुआ था, ठीक है। आई एम वॉकिंग, वॉकिंग क्या है यहाँ पर, एक्शन है, मेन वर्ब है, ठीक है, और एम जो है उसको सपोर्ट कर रहा है कि अभी मैं कर रहा हूँ। नोट द ऑक्सिलरी वर्ब एम विल कम ओनली विद आई, एम सिर्फ आई के साथ आएगा, अदरवाइज इज यूज़ होता है, ठीक है, या आर यूज़ होता है यू के साथ। थैंक यू। तो आज की क्लास में आप लोगों ने अच्छे से देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली होते क्या, इनकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स होते हैं जिसमें नाउन है, किसी भी चीज़ किसी भी जगह का स्पेसिफिक नाउन होता है, ठीक है, और नाउन की टाइप्स आपने देखी सारी कॉम्प्रिहेंसिवली, और फिर आपने देखा कि उनको प्लूरल से सिंगुलर से प्लूरल करने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फिर अब आपने उसके बाद फिर जो है वर्ब्स को देखा, वर्ब्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, उनकी क्या इम्प्लीमेंटेशन है। तो होपफुली आज के जो लेसन्स की जो भी निटी-ग्रिटी थी, जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, वो आपको अच्छे से समझ में आए हैं। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको जो हैंड आउट्स दिए जाते हैं, जो नोट्स दिए जाते हैं, उनको आप थॉरोली जो है गो थ्रू किया करें, उसको पढ़ा करें, उसको प्रैक्टिस किया करें, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके अच्छे से बिल्ड हो सकें और आप इनको अच्छे से लेकर अपनी लाइफ में चल सकें। और जब भी आप इनको अपनी डेली प्रैक्टिस में लेकर आएँ लैंग्वेज के एस्पेक्ट में, तो आप इसको कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकें। आपको हर चीज़ की डिटेलिंग पता होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।